का डेमो चेक प्रदान किया जाता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। मोबाइल रिपेयरिंग हेतु विजय कुमार 5 लाख रुपए का डेमो चेक देकर। सीएम युवा उद्यम योजना के तहत कुमारी सत्यम मिश्रा, आपको 5 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया जाता है पेपर प्लेट मेकिंग के लिए। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। पोषण अभियान एवं सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत श्रीमती ममता सोनी, आपको स्मार्टफोन प्रदान किया जाता है आपकी कार्य क्षमता दक्षता में वृद्धि, रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग और विभागीय योजनाओं के निष्पादन में सुगमता हेतु। श्रीमती ममता सोनी स्मार्टफोन। एक बार जोरदार तालियां। और इसी क्रम में श्रीमती आकृति शर्मा, आपको भी स्मार्टफोन प्रदान किया जाता है कार्य क्षमता में वृद्धि, सपोर्टिव पर्यवेक्षण में सुगमता हेतु। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती संगीता, आपको स्वीकृति आवास की डेमो चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। बातचीत करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती शिव कुमारी, आपको स्वीकृत आवास की डेमो चाबी देकर सम्मानित किया जाता है। मेधावी सम्मान योजना के तहत श्री बप्पा रावल सिंह, आपको 1 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। आपने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में 8वां स्थान और जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इसी में कुमारी मानसी तिवारी, आपने हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में 6ठा और जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त कर आपको 1 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत श्रीमती मुन्नी देवी, 5 लाख रुपए का अनुदान का डेमो चेक आपको प्रदान किया जाता है। देवी आपदा के अंतर्गत अहेतुक सहायता श्रीमती आरती जी, 4 लाख रुपए की सहायता राशि का डेमो चेक आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत हमारे सभी सम्मानित लाभार्थियों के लिए। और दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आज श्री राम लला की ये पावन भूमि लोकार्पण शिलान्यास के लिए बिल्कुल तैयार। जी हाँ, हमारे जनपद चित्रकूट में 2 विधानसभा, चित्रकूट विधानसभा और बारिकपुर विधानसभा में हमारी 124 विभिन्न जन कल्याणकारी परियोजनाएं जिनकी लागत 950 करोड़ रुपए से अधिक की, अब बटन दबाकर लोकार्पण शिलान्यास करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए कि ये शुभ कार्य संपन्न करें। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद निवासी। खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल। जी हाँ, चुने प्रगति, चुने सम्मान और ये परियोजनाएं दे रही हमारे चित्रकूट को एक नई उड़ान। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं जनपद निवासियों को। और इसके पश्चात उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक विकास के सूत्रधार, नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश के नव निर्माण के 9 वर्षों में विकास के नई कीर्तिमान रचकर सुशासन की नई परिभाषा रचने वाले रचनाकार
और वैश्विक पटल पर उत्तर प्रदेश का मान गौरव सम्मान बढ़ाने वाले और हम सभी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रेरणा स्रोत, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, जनप्रिय, लोकप्रिय, परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए ससम्मान आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक प्रदर्शन से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, भारत माता की, वृंदावन बिहारी लाल की, नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय विधायक मानिकपुर श्री अविनाश चंद्र द्विवेदी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अशोक जाटव जी, प्रदेश मंत्री श्री अनिल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री महेंद्र कोठारे जी, नगर पालिका परिषद चित्रकूट के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री पंकज अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसदगण श्री आर.के. सिंह पटेल जी और यथा नाम और तथा काम श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, रमेश चंद्र द्विवेदी जी, पूर्व विधायक आनंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में चित्रकूट के इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित चित्रकूट और मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रभु श्री राम के संकट के समय की सबसे बड़ा संबल बना ये चित्रकूट, जो भारत की पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है, जिस चित्रकूट जनपद में त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि को अपना आश्रम बनाना पड़ा था, और जिस जनपद को यह सौभाग्य प्राप्त है कि संत तुलसीदास जी जैसा एक युग दृष्टा संत जिस धरा पर जन्म लिया हो, ऐसी पावन धरा जहां पर कामदगिरी परिक्रमा के माध्यम से हर श्रद्धालु जन अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाता है। मां मंदाकिनी की कृपा, गुप्त गोदावरी सती अनुसुईया आश्रम और यहां पर स्थित तमाम ऐसे आध्यात्मिक केंद्र जो निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा से इस पूरे जनपद और पूरे प्रदेश को लाभान्वित करते हैं, ऐसी पावन आध्यात्मिक धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए
आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब आए हैं तो चित्रकूट के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति आपके पूर्वजों ने जो उस समय योगदान दिया था, तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उपहार स्वरूप 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार इस जनपद को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पूरे चित्रकूट जनपद वासियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम के संकट के समय उनका आश्रय प्रदान करने वाला कोई जनपद था तो वह आज का हमारा जनपद चित्रकूट है। याद करिए ना, उस समय कैसी स्थिति रही होगी। तब साधन नहीं रहे होंगे। तब महर्षि भारद्वाज ने उन्हें कहा था कि जाओ यमुना जी के उस तट पर, उस पार जाओगे तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि मिलेंगे और महर्षि वाल्मीकि से पूछो कि आगे 14 वर्ष का वनवास का कालखंड कहां व्यतीत करना है। और महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से भगवान राम चित्रकूट में आए थे। लगभग 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किए। यहां के कोलों के साथ, यहां की वनवासी जातियों के साथ, यहां के ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह करके उन्होंने 12 वर्ष यहां पर व्यतीत करने के उपरांत जब उन्हें लगा 12वें वर्ष में कि अभी तो अकार्य विष्ट है, जिसके लिए निमित्त ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो उन्होंने इसके बाद यहां से दक्षिण की ओर रुख किया था। दंडकारण्य में उन्होंने प्रवेश किया और पंचवटी में मां जानकी का अपहरण हो गया था। बहनों और भाइयों, रामायण की गाथा हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। चित्रकूट, जिस चित्रकूट को एक विकसित चित्रकूट के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने चित्रकूट के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। लोग भय के मारे नहीं आते थे, आने जाने के साधन नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कितना अव्यवस्थित सा था। राजापुर में कोई कार्य नहीं हो पाया था। चित्रकूट में 2017 के पहले हम लोग आते थे, कितना चित्रकूट में अव्यवस्था की स्थिति हुआ करती थी। ऐसे लगता था जैसे उपेक्षित सा है, उपेक्षित जैसा लगता था। जब मैं पहले अपने दौरे पे आया था, मुख्यमंत्री बनने के बाद चित्रकूट के दौरे पे आया था, तो मैंने यहां प्रशासन से कहा, मैंने कभी कितना खराब करके रखा हुआ है। ये चित्रकूट बहुत कुछ पाने का अधिकारी था। और बहनों और भाइयों, आज का चित्रकूट मुझे कितना अच्छा लगा। मैं अभी वाराणसी से मिर्जापुर होते हुए यहां आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी की इतनी अच्छी चोटी पर एयरपोर्ट का निर्माण हो, यह केवल चित्रकूट में ही संभव हो पाया है। और चित्रकूट वासियों को मैं बधाई देता हूं। बहुत जल्दी कुछ नए एयरक्राफ्ट आ जाते हैं देश के अंदर, तो हम लोग यहां पे फिर से दिल्ली से और लखनऊ से वायु सेवा के साथ जब जोड़ेंगे तो चित्रकूट दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज बुंदेलखंड की एक लाइफ लाइन बनी हुई है। और अभी भरतकूप से आगे के निर्माण के कार्य को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, याद करिए, हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने यहां पर जो साधना की थी, उस साधना के फलस्वरूप संपूर्ण भारत सुरक्षित हुआ था। उन्होंने यहीं से दंडकारण्य में प्रवेश करते हुए फिर लंका में चढ़ाई की थी।
सेतुबंध का निर्माण किया था। इतना बड़ा कार्य इतने विस्तृत भूभाग में करने के बाद इन हजारों वर्षों में यह शून्य हो गया। कुछ नहीं हो कर पाई पिछली सरकारें, आजादी के बाद उपेक्षित हो गया। लेकिन बहनों और भाइयों, अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का यहां पर कार्य हो रहा है और अभी यहां कुछ ही दिनों के बाद हम निवेश करने के लिए, एक बड़े यूनिट का निवेश करने के लिए यहां पर आने जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में उत्तर प्रदेश की अपनी एक ताकत है। ये ताकत आपने देखा होगा, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में थे। इंडोनेशिया ने भारत के साथ जो समझौते किए हैं उनमें उत्तर प्रदेश में बन रही ये ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत आयात करेगा, निर्यात करेगा आपके जो है इंडोनेशिया के लिए। ये भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उदाहरण है और एक्सपोर्ट की ताकत को बताता है। रक्षा सेनाओं के पास अपने देश में बने हुए हथियार हों, अस्त्र शस्त्र होंगे और उसका एक केंद्र बिंदु आपका चित्रकूट भी होगा, चित्रकूट भी होगा। शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। इसका उदाहरण कोई बनेगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का संधान का केंद्र कोई बनेगा, चित्रकूट बनेगा, चित्रकूट। जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को हम लोगों ने राज्य शासन का विश्वविद्यालय बना दिया है। अब वह विश्वविद्यालय यहां पर उन्नयन करेगा, विकास की गति को स्पीड बढ़ाएगा। अब चित्रकूट में वह सब कुछ है जिसकी हजारों वर्षों से इंतजार था और आजाद भारत में 75-70 वर्षों से जिसके लिए आप लालयित थे। और बहनों और भाइयों, आज उसी के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमें कठिनाई हुई, ये कठिनाई इसलिए हुई जिन क्षेत्रों में डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए एमएलए एमपी हैं वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जहां पर है नहीं वहां कोई बोलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो ठेके पट्टे से ही फुर्सत नहीं है, उनको जमीन कब्जा करने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो सरकार का डंडा है कि वे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गिद्ध दृष्टि तो लगी हुई है। बहनों और भाइयों, 2022 में चित्रकूट में भी डबल इंजन सरकार का कोई एमएलए होता, भाजपा का कोई एमएलए होता तो चित्रकूट अब तक अयोध्या की तरह चमक रहा होता, काशी की तरह चमक रहा होता, प्रयागराज की तरह चमक रहा होता। 2024 में अगर एमपी भी भारतीय जनता पार्टी का जीता होता तो चित्रकूट पूरा जनपद और पूरा ये संसदीय क्षेत्र भी और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा होता। जो जनता की बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि डे टू डे लड़ता है, काम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है, वो तभी संभव हो पाता है जब जिस विचारधारा की सरकार हो वहां का एमएलए और एमपी हो, तो विकास के कार्यों में फिर कोई बाधा नहीं बनती। बहनों और भाइयों, यही समस्या थी, यही समस्या है चित्रकूट में। हम लोग तो तब भी आ जाते हैं, हर महीने मंत्रियों को भेजते हैं, हर महीने यहां की समीक्षा लेते हैं, विकास के कार्यों का रिव्यू करने के लिए मैं स्वयं आया हूं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री को लेके आया हूं कि पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए क्या कार्य होने हैं, लालापुर में क्या होना है, राजापुर में क्या होना है, कामतगिरी परिक्रमा के लिए क्या कुछ किया जाना है, मंदाकिनी के तट को और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, करवी के विकास के लिए क्या किया जाना है, चित्रकूट के विकास के लिए क्या होना है, गुप्त गोदावरी के बारे में क्या होना है, और राजापुर और अन्य क्षेत्रों को कैसे हम
व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब के बारे में। बहनों और भाइयों, आज 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ चित्रकूट को हम दे रहे हैं। पहले की सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है। और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते, तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तब भी बन सकता था, रेलवे की बेहतर सुविधा तब भी मिल सकती थी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की सुविधा तब भी मिल सकती थी। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता तब भी मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट आज जिस रूप में अपनी ओर लोगों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, और एयरपोर्ट का विकास जिस तर्ज पर हुआ है, ये तब भी हो सकता था, लेकिन तब कार्य करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, न विजन था। और यही कारण था ये चित्रकूट, इसकी पहचान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भय और दहशत के रूप में हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे ताड़का, मारीच और सुबाऊ और बक्सर में नहीं, त्रेता में तो बक्सर में थे, लेकिन लगता था कलयुग में वे चित्रकूट में ही आकर के बैठ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा था, हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। आज सबका साथ, सबका विकास का भाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या नौजवान है, क्या महिलाएं हैं, हर तबके के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं हैं। गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा है, गरीब के लिए आवास की सुविधा है, गरीब के घर में शौचालय की व्यवस्था है, गरीब को विद्युत का फ्री में कनेक्शन है, विद्युत के लिए फ्री में एलपीजी रसोई गैस का कनेक्शन है, गरीब के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। यह सुविधा गरीबों के लिए दी गई है। इसी पर तो सपाई लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के समय डकैती डालते थे।
इसी को हड़प जाते थे। आज जब डबल इंजन की सरकार है, तो एनडीए के डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं, 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के। आज जब कोई भर्ती निकलती है और चित्रकूट के नौजवान का भी सिलेक्शन होता है, मैं नियुक्ति पत्र देता हूं, मैं पूछता हूं कहां से हैं, वो कहता है चित्रकूट से। मुझे अच्छा लगता है कि चित्रकूट का नौजवान जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक बना था, आज सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है। अब निवेश यहां भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है, और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ भी मिल रहा है, और किसानों को आज के दिन पर हम सबके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। ये पहले नहीं मिलता था। आज उसकी उपज को खरीदने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य हो रहा है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो देख सपाई बिटिया घबराई। सपाइयों को देख करके बिटिया इतनी घबरा जाती थी कि वो घर के बाहर ही नहीं निकलती थी। ये उनकी पहचान बन चुकी थी। आज तो यहां पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहां पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहां पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रियाएं जब एक साथ जुड़ती हैं और स्पीड जितनी अच्छी होती है, प्रगति उतनी ही तेज होती है। और प्रगति होगी तो समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपने देखा होगा, हम लोग अभी सीएम युवा योजना के अंतर्गत उद्यमी बन रहे नौजवानों को चेक उपलब्ध करवा रहे थे। ये युवा अपने आप में स्वावलंबन के प्रतीक बन रहे हैं। सरकार पर निर्भरता नहीं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ भी रहे हैं और दूसरे नौजवानों को रोजगार देने की सामर्थ्य भी विकसित कर रहे हैं। यह है नई पहचान, और उस पहचान को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए विकास की इस प्रक्रिया में ही सबका उत्थान है, सबका भला है। आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित कर पाएंगे। जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं, भाषा के नाम पर बांट रहे हैं, याद करना, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जो लोग विकास की, जिनके पास कोई सोच नहीं है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और यही पाप अगर मध्यकाल में नहीं होता तो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता था। बहनों और भाइयों, हमें ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान होना होगा। आज भारत विकास की जिस यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, हम सब उस यात्रा में सहभागी बने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नई तरीके से आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और उस प्रगति की यात्रा में सहभागी बनना आज का हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। इसी में हमारा वर्तमान भी और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। और उस आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए पूरे चित्रकूट जनपद को भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे।
आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, एक काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है, पंचवटी क्या है? हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं? किस मुंह से कर रहे हैं? राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? एक राम भक्त कहे, एक चित्रकूट वासी कहे, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट ने तो भगवान राम को लगभग 12 वर्ष तक अपने यहां आमंत्रित किया था, रहने के लिए अवसर दिया था, उनके साथ यहां पर एक सहोदर भाई जैसा व्यवहार किया था। चित्रकूट मान सकते हैं, देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें यह जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। ये वे लोग हैं जब इनको मौका मिला था तब यही समाजवादी पार्टी आज जो काम हम यहां पर मंदाकिनी नदी के तट को सुंदरीकरण करने में खर्च करते हैं, चित्रकूट के पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च करते हैं, राजापुर और वाल्मीकि लालापुर में
महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी के जन्मभूमि के सुंदरीकरण में जो पैसा खर्च करते हैं, यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च कर देती थी। यानी पैसा आपका, टैक्स आपका, और आप ही की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करवा करके बाउंड्री के नाम पर कब्जा करवाने का काम ये समाजवादी पार्टी करवाती थी। आप याद करिए, वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड कब्जा कर दी गई। सरकारी लैंड भी, गरीबों की लैंड भी, धार्मिक स्थलों की लैंड भी, और कब्जा कराने वाले कोई और नहीं थे, ये कांग्रेसी थे या समाजवादी थे। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं, और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां पे। जहां इनको मौका मिलता था। 17 में जब हम लोग आए थे तो मैंने आने के बाद सबसे पहले कहा था जितने भी लोगों ने सरकारी जमीन को या गरीबों की जमीन को या व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर लेंगे। नहीं खाली करेंगे तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। बहनों और भाइयों, हमारे जो पोर्टल में जमीनें आई वो 64,000 एकड़ लैंड आई थी जिस पर अवैध कब्जे हुए थे, और ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जे किए हुए थे। आज वो मुक्त हो चुकी है, उसी में निवेश हो रहा है, उसी में नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, निवेश आ रहा है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की यात्रा आगे बढ़ेगी, नौजवानों के लिए अवसर आएंगे, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मैं चित्रकूट वासियों का आह्वान करूंगा कि हम भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कहा है कि हमें 2047 में एक विकसित भारत की स्थापना करनी है। विकसित भारत का मतलब विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब है विकसित चित्रकूट। विकसित चित्रकूट की परिकल्पना को साकार करने के लिए यहां की आध्यात्मिक विरासत को संजोए रखते हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए, भौतिक विकास के मार्ग पर भी हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरी मजबूती के साथ। और उसी मजबूती के साथ कार्य करते हुए आज हम सब यहां पर इन विकास कार्यों के साथ आए हैं।
मऊ सराय अंकिल मार्ग महिला घाट पर यमुना नदी में सेतु का आज लोकार्पण का कार्य संपन्न हो रहा है। बांदा विसंडा ओरन नादी पहरो मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्य। मंदाकिनी नदी, बाण गंगा नदी, बरदहा नदी और वाल्मीकि नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कार्य संपन्न हुए थे उसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केंद्र मऊ और नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल का लोकार्पण का कार्य भी आज हो रहा है। तहसील राजापुर में तुलसी स्मारक उपवन का, तहसील मानिकपुर में शोभन सरकार का और रामघाट के पास पर्यटन चौराहे का पर्यटन विकास का कार्य का भी लोकार्पण आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, कामतगिरी परिक्रमा मार्ग, सोमनाथ शिव मंदिर 4 ग्राम का पर्यटन विकास कार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मानिकपुर इनकी आधुनिक कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष के लोकार्पण का कार्य भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण का शिलान्यास हम कर रहे हैं। करवी बूढ़ा राजापुर मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज, बड़ी मडेल, नवीन राजकीय हाई स्कूल, सेमरिया जगन्नाथवासी, नवीन राजकीय हाई स्कूल, कोबरा मानिकपुर और उच्चीकृत इंटरमीडिएट कॉलेज चांदी, राजापुर राजकीय हाई स्कूल भैंसोगा, शिवरामपुर नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय और मानिकपुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंबोजिड विद्यालय के निर्माण कार्य का भी आज शिलान्यास यहां पर हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र गनीबा में कृषक आवास, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और बायो पेस्टिसाइड प्रयोगशाला के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है। रामघाट एवं कामतगिरी मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास भी हो रहा है। देवांगना घाटी के पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास, मानिकपुर में इको टूरिज्म पर आधारित थीम पार्क के निर्माण का कार्य का शिलान्यास भी और इको टूरिज्म के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास एक इको टूरिज्म के विकास कार्य का भी शिलान्यास यहां हो रहा है। यानी हम विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बनेंगे और इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए हमें भौतिक विकास के पायदान पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहां आया था, मुझे चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री रणधीर सिंह चौहान जी मिले और मैं बहुत अच्छा लगा। मुझे 7,000 से अधिक बच्चे इस इंटर कॉलेज में अध्ययन करते हैं। यानी ये विकसित चित्रकूट की आधारशिला बन सकती है इस प्रकार के संस्थान, और इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी, आप सभी चित्रकूट वासियों को भी 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उपहार देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ आप सभी मिलकर के पूरे चित्रकूट वासियों का आशीर्वाद सदैव यहां पर डबल इंजन सरकार को प्राप्त होता रहेगा। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। परम आदरणीय श्रद्धेय शशि वॉल्यूम बढ़ा दीजिए भैया। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुमोदित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय शशि माननीय मुख्यमंत्री जी का। जय जय श्री राम।